हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो कि आपका 17 और 18 फरवरी को प्रस्तावित है, उसके लिए एक हिंदी का मॉक टेस्ट कराने जा रहे हैं, जिसमें हिंदी के 37 प्रश्न रहने वाले हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में भी हिंदी से 37 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस मॉक टेस्ट को आप लोग दीजिए और देखिए कि कितने प्रश्न आपके हिंदी में सही हो पा रहे हैं। मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न हमारा, समास बताइए भरपेट में, यानी भरपेट शब्द में कौन सा समास होगा। ए वाला ऑप्शन अव्ययीभाव समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास, डी बहुब्रीहि समास। आप लोग बताइएगा कि भरपेट शब्द में कौन सा समास होगा। तो भरपेट शब्द में अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया है कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है। ऑप्शन नंबर ए मलिक मोहम्मद जायसी की, बी मुंशी इंसाफ अल्लाह खां की, सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की और डी मुंशी सदा सुखलाल की। तो यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति आपकी जो है मुंशी इंसाफ अल्लाह खां की है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न हमारा है 41 नंबर का, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए, यानी कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग हुआ है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप लोग अपने मन में सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राधा रात भर जागती रही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन जीवनी है। ए वाला ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, बी वाला ऑप्शन है चिंतामणि, सी वाला ऑप्शन है आवारा मसीहा, डी वाला ऑप्शन है नीड़ का निर्माण फिर। तो आप लोग बताइएगा इसमें कौन सी जीवनी है। तो 42 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आवारा मसीहा। यह आपकी एक प्रकार की जीवनी है। एग्जाम में जो है एक दो पैसेज भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है इस मॉक टेस्ट में। इस पैसेज पे कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है 43 से लेके 45 तक। तो इस पैसेज को आपको जो है ध्यान से पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपके विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े रहते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपयों से अधिक मूल्यवान समझते हैं। आगे देखते हैं पैसेज को। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की, किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ ही उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने, आगे देखते हैं, बहुत ही अच्छी लाइन है, जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। तो ये आपका जो है पैसेज है और इस पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे नीचे। तो ये आपका देखिए 43 से लेके 45 तक इस पे आधारित प्रश्न है। तो आइए सीधे प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, 43 नंबर का पूछा गया है कि गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। ए वाला ऑप्शन धन की लोलुपता, बी वाला ऑप्शन धन की महत्ता, सी वाला ऑप्शन धन और मनुष्यता, डी वाला ऑप्शन है मनुष्यता का महत्व। तो आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धन और मनुष्यता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न हमारा है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। ए वाला ऑप्शन जो धनार्जन एवं त्याग दोनों करता है, बी वाला ऑप्शन जो पैसों को कल्याणकारी कार्यों में लगाता है, सी वाला ऑप्शन जो मानवता की सेवा में लगा रहता है और डी वाला ऑप्शन जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा इसका कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका डी वाला ही ऑप्शन हो जाएगा, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न है, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। ए वाला ऑप्शन धन से ज्यादा
मानवता प्रबल है। बी वाला ऑप्शन धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता। सी वाला ऑप्शन धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है। और डी वाला ऑप्शन धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज्यादा अच्छा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा 45 का, आप लोग बताइएगा। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है। इस पैसेज के अनुसार आपको आंसर देना है, न कि अपने मन से। 45 का बी हो जाएगा। चलिए पैसेज पे आधारित प्रश्न खत्म हो गए, फिनिश। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध शब्द छांटिए। यानी कि इसमें कौन सा शब्द जो सही तरीके से शुद्ध लिखा गया है, आप लोग बताइएगा। देखिए यहाँ पे अभ्यस्त लिखा है, अभ्यस्त अभ्यस्त अभ्यस्त, चारों में अभ्यस्त ही लिखा गया है, लेकिन शुद्ध कौन सा है 46 नंबर का है। आप लोग जल्दी से इसका आंसर सोच लीजिए कौन सा सही होगा। तो सी वाला हो जाएगा अभ्यस्त। अभ्यस्त आपका ऐसे ही लिखा जाएगा जो यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। अगला प्रश्न हमारा है 47 नंबर का कि कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है पूछा गया है। ए वाला पैगंबर, बी बेगम, सी चेचक, डी बारूद। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है 47 नंबर का। तो आपका पैगंबर शब्द आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न हमारा है, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। ए औषधि, बी सार, सी तत्व और डी जीवन। आप लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवन। जल प्राण पुत्र जीवन शब्द के अनेकार्थी हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न, उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल यहां आया था आज भी आया है। ए वाला ऑप्शन संज्ञा उपवाक्य है, बी वाला ऑप्शन विशेषण उपवाक्य है, सी वाला ऑप्शन क्रिया विशेषण उपवाक्य है, डी वाला ऑप्शन क्रिया उपवाक्य है। वह आदमी जो कल यहां आया था आज भी आया है, इसमें उपवाक्य पहचानना है। 49 नंबर का प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ऐसा क्यों है, यहाँ पे देखिए आप लोग जो है जो से अगर कोई वाक्य जुड़ा हो तो आपका विशेषण उपवाक्य होगा। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। ए वाला ऑप्शन ख, बी ख, सी ज और डी झ। तो कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ज। ज जो है आपकी महाप्राण ध्वनि नहीं है, अल्प प्राण है आपकी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया है कि निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है। किस पद में वया प्रत्यय लगाने से कौन सा पद बना है। ए वाला ऑप्शन रवैया, बी डटैया, सी खवैया और डी बचैया। कौन सा हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खवैया जो शब्द है, जो पद है, इसमें वैया प्रत्यय लगा हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। ए निर्जर, बी त्रिदश, सी किंकर और डी गिरवाड़। कौन सा देवता का पर्यायवाची नहीं है आप लोग बताइएगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किंकर। किंकर देवता का पर्यायवाची नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी मैथिली शरण गुप्त और डी नागार्जुन। तो साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न हमारा है 54 नंबर का, गौवह प्लस चरति की संधि है। यानी कि इसमें कौन सी संधि है आप लोग बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, गौशरति। यहाँ पे देखिए बड़ा वाला स है, यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा मॉक टेस्ट का पूछा गया है 55 नंबर का, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइएगा ठेठ हिंदी की ठाठ किसकी रचना है। 55 नंबर का क्वेश्चन है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये आपकी रचना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया है कि शुद्ध वाक्य छांटिए, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। ए वाला ऑप्शन है, उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही अच्छा सुहावना होता था। बी वाला ऑप्शन है, उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। सी वाला ऑप्शन है, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। और डी वाला ऑप्शन है, उस वन में सवेरे का दृश्य बहुत ही मनोरम होता था।
कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा। 56 नंबर का प्रश्न है, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। उस वन में प्रातः काल, यहाँ पे देखिए प्रातः काल का प्रयोग हुआ, प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, आप लोग बताइएगा किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओढ़ना। ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अहिंसा। अहिंसा आपका स्त्रीलिंग शब्द है। आगे चलते हैं। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया है 59 नंबर का कि रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। ए रत्नावली के द्वारा, बी तुलसीदास जी के द्वारा, सी बिहारी जी के द्वारा और डी रामानंद जी के द्वारा। किसके द्वारा रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। 59 नंबर का प्रश्न है, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा रत्नावली। आगे चलते हैं। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न है लिंग बताइए। मन गढ़ंत शब्द में कौन से लिंग है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभय लिंग है या नपुंसक लिंग है। कौन सी लिंग हो जाएगी आप लोग बताइएगा मन गढ़ंत शब्द में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उभय लिंग। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न हमारा है वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहते हैं। निर्मम, निर्दय, निर्भय या निहृदय। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न हमारा है किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भ। भ आपका महाप्राण व्यंजन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है। तो आपका प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प आपका अघोष वर्ण है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न है निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है, जो कंठ से जिसका उच्चारण किया जाता है। छोटा ऊ या अ, छोटी ई या बड़ी ई। तो कौन सा हो जाएगा जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 65 का। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अ। अ जो है आपका अ का उच्चारण कंठ से होता है। तो मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है, कौन सा रूढ़ शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा नाक। नाक शब्द आपका रूढ़ शब्द है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा रत्न प्लस आकर। रत्नाकर का संधि विच्छेद हो जाएगा रत्न प्लस आकर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है प्रतिमान में समास है, यानी प्रतिमान शब्द में कौन सा समास होगा। 68 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न हमारा है कि परिक्रमा में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है परिक्रमा में। तो इसमें आपका परि उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भलाई में प्रत्यय है, भलाई में कौन सा प्रत्यय है इसके लिए आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आई। भलाई में आपका आई प्रत्यय है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। ये सभी प्रश्न आसान है काफी। पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सा तत्सम है, कौन सा इसमें से तत्सम है। आलस्य, आम, आग, आसरा। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा आलस्य शब्द जो है ये आपका तत्सम है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। चूर्ण, छिद्र, ज्ञान और छत। कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपका छत जो शब्द है ये आपका तद्भव है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। आग, बच्चा, खिड़की या फूल। कौन सा शब्द देशज है। 73 नंबर का प्रश्न है। ये हो जाएगा खिड़की। खिड़की आपका शब्द देशज है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है। निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है। ए उष्ट्र, अमीर, प्रिय, भक्त। कौन सा हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा अमीर।
आगे चलते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का। पूछा गया है कि निम्न में से संज्ञा शब्द है। ए गंगा, बी पुराना और सी नीला और डी मोटा। कौन सा शब्द आपका इसमें संज्ञा है? आप लोग बताइएगा। 75 आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा गंगा। गंगा हमारा जो है संज्ञा शब्द है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम आपको हिंदी का एक मॉक टेस्ट कराया, जिसमें हिंदी के हमने 37 प्रश्नों को सिलेक्ट किया था और इन 37 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए।